देश और दुनिया में चर्चित परमजीत सिंह पम्मा को एंग्री मैन कहा जाता है। कारण कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि समाज सेवा को लेकर के लोगों के दुखों को देखते ही उनको गुस्सा आता है। उस गुस्से में इन्होंने पहलगाम पे जो कांड हुआ, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसको देख करके भी परमजीत सिंह पम्मा को गुस्सा आया। उन्होंने एशिया की मशहूर मार्केट सदर बाजार ट्रेड यूनियन के चेयरमैन हैं, उन्होंने सदर बाजार बंद का आह्वान किया। उनकी ही आवाज़ थी कि पूरी दिल्ली के सारी बाजारें बंद हुई और दिल्ली की तो छोड़ो पूरे देश की सभी मशहूर दुकानें बंद हुई। तो आइए हम जानेंगे आज परमजीत सिंह पम्मा क्या कुछ कहते हैं पत्रकार वार्ता के अंदर। सबसे बड़ा जो ये घटना हुई थी, बड़ी दर्दनाक घटना थी। इसको लेकर सब में बड़ा रोष था और दुखद था कि भाई ये घटना जिस प्रकार हुई है इसको किस प्रकार का, क्योंकि हम वेट कर रहे थे किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक पार्टियां या जिस प्रकार कोई सामाजिक लोग इसको डिक्लेयर करें कि मार्केट बंद होने को, मगर ऐसा बिल्कुल भी किसी ने नहीं किया। इसको लेकर फिर व्यापारियों ने एक अपनी बैठक की। सबसे पहले फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने यहाँ कुतुबुद्दीन चौक पे धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसके बाद सारे व्यापार जगत में ये हुआ कि कुछ होना चाहिए, तो एक बैठक हुई जिसमें फेडरेशन ने ये ऐलान किया कि हम सदर बाजार बंद रखेंगे इसके विरोध में, क्योंकि हर व्यापारी देख रहा था कहां से आवाज निकले कि एक आवाज निकले जिस प्रकार वो व्यापारियों को एकजुटता दिखाए और उसके लिए व्यापारी अपनी जो दुकानें बंद कर इसका जो दुखद घटना हुई है इसका शोक जताए। तो ये फेडरेशन की शुरुआत थी। उसके बाद पूरा दिल्ली का व्यापार समाज एकजुट होकर 9 लाख जो व्यापारी है एकजुट होकर सड़कों पे उतरा, धरने प्रदर्शन किए, मार्केट बंद की। मतलब कि यहां तक लोगों का कहना था जैसे कोरोना काल में कर्फ्यू लग जाता था, बिल्कुल शांत, कोई रेडी नहीं, कोई पटरी नहीं, कोई किसी प्रकार का भी कोई पान ठेले वाला कोई भी वहां पर कोई ये नहीं है कि छोले भटूरे कोई भी खाने का सामान तक, पानी तक का नहीं था। तो ये जो था ये दुखद था सबके लिए और सब समाज के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबने मिलकर इस घटना का विरोध जताया। देखिए, हम लगातार जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको ये कह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार आप देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं, आग भी लग रही है। इसको लेकर क्योंकि सदर बाजार में आप 40,000 दुकानें हैं और छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ तारें बिछी हुई हैं। एमटीएनएल बंद हो चुका है काफी हद तक, उसकी तारें अभी तक बिछी हुई है। जो बिजली विभाग ने भी अपना तारें नहीं डाल दी, पुरानी तारें हटाई नहीं। इसको लेकर काफी जंजाल हुआ पड़ा है। हमारा ये था चाहे वो एयरटेल हो, एमटीएनएल हो, टाटा हो या बिजली विभाग हो, इन सबको एकजुट होकर इस पे तारों की सफाई करनी चाहिए। जो तारें फालतू हैं, कई तारें तो पता ही नहीं लगती कहां से शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि हम लोग घर पे सोए होते, जरा सा शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारी नींद हराम हो जाती है। हमें चौकीदार का, गार्ड का, किसी का फोन आता है कि यहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, हमें भागकर आना पड़ता है कि वो आग कहीं भयानक रूप ना ले जाए, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में ना तो फायर की गाड़ी जा सकती है और पाइप जाने में भी कम से कम घंटों लग जाता है। तो इसको लेकर हमारे जो व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें ये सभी डिपार्टमेंट को दिखाया था कि ये तारें फैली हुई हैं, इन तारों का जंजाल को हटाया जाए और इसको लेकर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये विभागों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। भी मैंने कोई मुद्दे छेड़े, चाहे प्याज का हो, दालों का महंगाई का हो, आतंकवाद का हो या बच्चों के भविष्य को लेकर, चाहे ऑनलाइन गेमों के तक का हो, तो सरकार से तो यह सहयोग मिला, सरकार ने उस पर एक्शन लिया, मगर और सरकार से कोई सहयोग नहीं। सरकार ये चाहती है, मैं एक चीज बताऊं कि कोई पहले आवाज उठाए तो करे। जिस टाइम दिल्ली में आप बताऊंगा 70 रुपए किलो प्याज हो गए तो मैंने 9 रुपए किलो बेचे थे। तो उस समय बीजेपी सरकार होती थी, बीजेपी को आप देखो 27 साल सत्ता से दूर रहना पड़ा। उसके बाद जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो मैंने दालें बेची थी, 200 रुपए किलो दालें चली गई थी, तो मैंने 40 रुपए किलो जगह जगह बेच के ये जिताया था कि आम बंदे का जो खाने के शाम का होता है, दाल रोटी से नहीं खाएगा तो किससे खाएगा। तो उसके बाद सरकार ने एक्शन में आई, 70 रुपए किलो में उन्होंने जगह जगह ट्रक शुरू किए और जितनी भी सरकारी दुकानें थी उन पे 70 रुपए किलो जो दालें बेचनी शुरू कर दी। मगर ये चीज है, ये सरकार को पहले करना चाहिए।
सरकार को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार जो जमाखोर है वो ब्लैक करके चीजें बेच रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी की जो शाम को खाना खाता है, ये झल्ली वाला 200 रुपए कमाता है, 150 रुपए कमाता है, तो 200 रुपए की दाल कैसे खा लेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस टाइम मैं दालें बेच रहा था 40 रुपए किलो, लोग लाइन पे लगे थे, कोई कहता 10 किलो दे दो, कोई कहता 5 किलो दे दो, यहां तक बंदे आए कि आधा किलो दे दो, उनके पास 40 रुपए नहीं थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा इनको 5 किलो दो, इनको असली जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, वो अपना किराया भरे, अपने गांव में पैसा भेजें, अपने कोई की दवाई किसी प्रकार की ले, या फिर किस प्रकार का ये खर्चा करें। तो ये सरकारों को इस प्रकार के कोई ना कोई नीति अपनानी चाहिए। और ये जो जमाखोर हैं, ये समय समय पर चाहे प्याज हो, दालें हो, कोई भी चीजें हो, इन्हें जमाखोरी करके यहां पर महंगाई को आसमान तक ले जाते हैं। तो क्या लगा? मैं ये बताना चाहूंगा, जो मुझे एंग्री मैन का खिताब मिला 10 साल पहले 2015 में मिला था, तो 10 साल हो गए हैं जो अभी तक कायम है। और मैं तो इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रभु का, अपने माता पिता का और जनता का मानना चाहता हूँ, जो मुझे इतना मान सम्मान मिला। जबकि लोगों किसी को कहते तू तो बड़ा गुस्से वाला है, तो वो और गुस्सा करने लग जाता, तूने मुझे गुस्से वाला क्या कहा। मैं गुस्सा करता हूं समाज के लिए, मैं गुस्सा करता हूं उन बच्चों के भविष्य के लिए, मैं गुस्सा करता हूं जब कोई सरकारें सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। मैं ऐसे नहीं गुस्सा करता सड़कों पे जाते हुए लड़ता वगड़ता जाऊंगा। मेरा गुस्सा है जब भी कोई आम बंदे की जरूरत हो, जब मुझे लगता है कि इसमें सरकार नाम काम हो रही है या सरकार इसको देख नहीं पा रही। क्योंकि क्या होता है, निचले लेवल पे कई बार सरकार तक पूरी बातें भी नहीं जा सकती ऊपर तक। तो हमारा एक ही जरिया है कि हमारा, जब भगत सिंह ने बम फोड़ा था ना, जब असेंबली में, वो किसी को मारने के लिए नहीं फोड़ा था, वो बम फोड़ा था दुनिया को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। मैं बम फोड़ता हूं अपने मुंह से, मैं बम फोड़ के अपने मुंह से दुनिया को बताता हूं यहां पर यह गलत हो रहा है, सरकारों को बताता हूं, प्रशासन को बताता हूं, उसको ठीक किया जाए। वो जो बम फोड़ता हूं उससे अगले दिन अखबारों में, मीडिया में वो चीजें आती हैं, तो सरकारों को भी हिलना पड़ता है और वो डिमांड को मानना पड़ता है।